गया गौरव सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम सब वैदिक कालीन गया का कपिल धारा आश्रम का दर्शन करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको राह में चलते समय रुक्मिणी सरोवर जो है उसका दर्शन अवश्य करवाऊं। और यह एक देखने लायक जगह है, पर्यटन स्थल है और गया के वैदिक कालीन पोखरों में सरोवरों में यह प्रमुख है। आइए इसका दर्शन किया। নদীয়াতে এসেছে নাম হরি বল হরি বল, মহাপ্রভুর মুখের বল হরি বলে হরি বল, প্রেমানন্দে বাহু তুলে হরি বল হরি বল, রসনা তো বসে আছে হরি বলে হরি বল। गया के वैदिक कालीन सरोवरों में यह रुक्मिणी तालाब बड़ा ही ऐतिहासिक है, ऐसा स्वीकार किया जाता है और पुराणों में भी इसका स्पष्ट उल्लेख है कि श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ जब उनका हरण किए थे कुर्कीहार गांव से, तो यहाँ लेके आए थे। पितृपक्ष के दिनों में यह श्राद्ध पिंडदान का प्रमुख केंद्र है और सालों भर यहाँ गया के लोग आकर यहाँ का दर्शन करते हैं, यहाँ पे अपना सैरगाह वो बनाते हैं और पहाड़ी किनारे के पास यह बसा हुआ रुक्मिणी सरोवर उस जमाने से आज तक चर्चित है, जिसका नव श्रृंगार अभी हृदय योजना के तहत कर दिया गया। और इसे देखने में और इसे देखने के नाम पर अभी भी यहाँ नित्य बहुत सारे लोग आते रहते हैं। यह तालाब अपने आप में बड़ा ही विशाल है, जिसका किसी जमाने में इसकी विस्तार 21 एकड़ भूमि में थी और आज भी तकरीबन यह 10 से 12 एकड़ भूमि में विस्तृत है। ভব পারেন সম্বল হরি বলে হরি বল, প্রেমানন্দে নেচে নেচে হরি বলে হরি বল। गया नगर में माड़नपुर मोहल्ले में अवस्थित रुक्मिणी तालाब का भी आपने दर्शन किया। वहां से तकरीबन 1 किलोमीटर आगे चलकर ब्रह्मयोनी पहाड़ के पाद खंड में हम कपिल धारा आश्रम में आ चुके हैं। यह एक वैदिक कालीन आश्रम है। आइए आश्रम का दर्शन किया जाए। কাই মনো বাক্যে বলো হরি বলে হরি বল, দেহ মনো প্রাণী বলে হরি বলে হরি বল, জীবনের সকল কাজে হরি বলে হরি বল, আনন্দে কীর্তনে বলো হরি বলে হরি বল, ভাবে প্রেমে ভক্তি করে হরি বলে হরি বল। कपिल धारा आश्रम में आ गए हैं। यह गया क्षेत्र का वैदिक कालीन आश्रम है, जिसका उल्लेख वायु पुराण और अग्नि पुराण में स्पष्ट रूप से मिलता है। सांख्य योग के प्रवर्तक और 12 भागवत आचार्यों में एक कपिल मुनि द्वारा स्थापित होने के कारण इस आश्रम को कपिल मुनि आश्रम कहा गया है। आइए पहले यहाँ अंदर में दर्शन किया। पंचानन गाए पंचमुखे हरि बोले हरि बोल, प्रेमानंदे गाहोरे नम हरि बोल हरि बोल, प्रेमानंदे नेचे नेचे हरि बोल हरि बोल, একবারে প্রেমানন্দে বাহু তুলে হরি বলে হরি বলে, একবারে বদন ভরিয়া বল হরি বলে হরি বল, একবারে বদন ভরিয়া বল হরি বলে হরি বল।
बताऊं कि पूरे देश में कपिल मुनि के आश्रम मात्र 4 स्थानों पे हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध, जैसा कि आप सब जानते भी होंगे, वेस्ट बंगाल में गंगा सागर में है। इनका एक आश्रम उत्तराखंड में उत्तर काशी जिले में है और इनका एक आश्रम कुल्लू जिला हिमाचल प्रदेश में है। लेकिन जो आश्रम वैदिक काल से चर्चा में बना रहा और आज भी कोई भी बाहर के लोग कपिल मुनि आश्रम के नाम पर जहां आते हैं, वह आश्रम मूलतः गया में ही है और यह आश्रम कपिलधारा के नाम से परिचित है। और यही हम लोग अभी यहाँ की जो साधिका हैं उमा गिरी जी, उनसे हम थोड़ा बात करते हैं, उनसे यहाँ की जानकारी ली जाए। हम यहाँ पर आज 30-35 साल से सेवा कर रही हूँ। देख रेख में सेवायित का हम ही काम यहाँ सेवा कर रहे हैं 35 साल से। और मेरा माता भी था, वो तो गुजर गया, माता जी भी था। उसके बाद तो सब हमारा ऊपर ये आश्रम का पूरा देख रेख का भार है। और ये सब महापुरुष, हम 11 साल उम्र में ही आए और ये महापुरुष को सेवा आज तक हम करते जा रहा है। और इसमें रंग देखना, इसको बचाना, जितना हमारा शक्ति उतना हम इसको ऊपर माने सेवा करते गया। और अभी तो भी ऐसे ही चल रहा है। अभी तो उम्र हो गया, मेरा माता जी तो चला गया और हम अकेली है, एक साधु है, बस यही सब महापुरुष हमको ले आया। यूपी का जो आदित्यनाथ जी है, यूपी का जो मुख्यमंत्री, ये वो यहाँ का उनका दादा गुरु है, जो जोगीराज गंभीरनाथ बाबा, इन्होंने उनका गुरु दादा गुरु का स्थान है। वो गंभीरनाथ बाबा ने यहाँ तपस्या किया, ये गुफा में यहाँ सिद्धि लाभ किया। करने के बाद बहुत दिन था, यहाँ बहुत साल से था और यहाँ सिद्धि लाभ करने के बाद उन्होंने चला गया था गोरखपुर अपना गुरु का स्थान पर। लेकिन यहाँ ही उनका सब कुछ था। तो आदित्यनाथ जी ने आए थे तो भाषण में बोले थे कि ये मेरा दादा गुरु का स्थान है, ये बहुत बड़ा सिद्ध स्थल है, तपोभूमि है और इसका कण कण में हम जुड़े हुए हैं। हमको तो जाने का इच्छा था, लेकिन हमको टाइम बहुत कम है तो हम जा नहीं सका। तो अभी सुन रहा है, प्रेम कुमार यहाँ आए थे तो प्रेम कुमार ने बोला कि जो वो सितंबर अक्टूबर तो यहाँ आने वाला है, आने के लिए वो बात दिया कि जब हम समय देगा मेरा दादा गुरु का स्थान हम एक बार दर्शन करने के लिए जाएंगे। ये बात बोला, प्रेम कुमार यहाँ आए थे, ऊपर से उनको ऑर्डर हुआ तो यहाँ आए थे देखने के लिए जगह का। तो उन्होंने बोला कि जब हम लोग सब मिल के उनको बोला कि आप यहाँ आना है, तो बोला सितंबर तक व अक्टूबर तक यहाँ आएगा। तो आश्रम का परिस्थिति थोड़ी माने ठीक नहीं है, व्यवस्था एकदम। खड़े हैं, यह गुप्त साधना स्थली है। इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। यही साधना के रूप में इन्होंने अपना, कपिल मुनि ने अपना जो स्थान बनाया है, आज भी वह स्थान है। लेकिन इतनी भयावहता है, जंगली जीवों का यहाँ तो संकट है, इसके कारण अब यहाँ कोई साधु महात्मा अंदर में साधना नहीं करते। लेकिन साधना के मूल भूमि यही है। यहाँ के साधना गुफा और यहाँ के बारे में विशेष जानकारी हम अभी उमा दीदी से जानेंगे। दीदी, जैसे एक गुफा में
एक गुफा में महापुरुष लोग एक एक साल बैठ के यहाँ साधना करते थे हैं। और एक गुफा में सात गुफा है, अभी 4 बंद है, अभी चार अभी बंद है, सील किया हुआ है। जो वो मेन जगह है उसका अंदर सुरंग है जिसमें से महापुरुष लोग जाते थे। वहाँ बहुत मेन चीज़ है जो कोई नहीं जानता है। जिसको ये जनाया जो यहाँ का है वही जान सकता है, और कौन जानेगा, दूसरा कोई नहीं जानेगा वो क्या है उसमें। वो इतना बड़ा माने महत्वपूर्ण जगह है जो पूरा विश्व में भी नहीं है जो यहाँ है जो यहाँ वो गुफा के अंदर जो है। और एक गुफा में सांप भी रहता है लेकिन किसी को दृश्य नहीं होता है। वो आता है जाता है और वो वैनिश हो जाता है हैं। और उसमें एक एक साल बैठ के साधना किया महापुरुष कपिल मुनि, तारपर जगीराज गंभीरनाथ बाबा, जगीराज लंगटा बाबा, ऐसा बहुत महापुरुष उसमें साधना किया, सिद्धि लाभ भी किया हैं। तो वो बहुत बड़ा जगह है, बहुत महत्वपूर्ण। हम वहाँ जाते हैं साफ करने के लिए, कोई नहीं जाता है। हमारा माँ एक बार गया था तो बहुत जोर आवाज़ हुआ था, बहुत बड़ा भयंकर। हमारा माँ जब था तो बहुत बड़ा एक जैसा बम फूटता है वैसा आवाज़ हुआ, तो माँ निकाल आया। उसके बाद से हम ही जाते हैं, हम ही साफ करते हैं, बस चलाते हैं साफ करके। आज जैसा शक्ति पूजा पाठ जैसा होता है। और बहुत जागृत जगह है जो महापुरुष लोग यहाँ स्वयं है, माने बहुत जागृत जगह है, बहुत जागता है ये जगह है। अभी भी महापुरुष लोग आते जाते रहता है यहाँ हैं। ये लोग को बहुत ध्यान है अपना स्थान पर। इन लोग चले गए लेकिन इन लोग तो अमर है, इन लोग आते हैं इस अपना जगह पर। कपिलधारा के इस आश्रम की स्थिति आज बहुत अच्छी नहीं है, जैसा कि उमा दीदी भी बताती हैं। अब यहाँ राग भोग और खर्चा के नाम पर भी स्थिति गंभीर होती जा रही है। किसी जमाने में यहाँ 108 आश्रम थे, उसके भवन थे, जिनकी स्थिति अब जीर्ण शीर्ण हो गई है। पीछे की ओर भी हालत देखे वही है, जैसा कि आपने आगे में भी देखा, वो भी टूट रहा है। यहाँ के लोगों का ध्यान नहीं है। जनप्रतिनिधियों को भी इन लोग काफ़ी कहा गया, लेकिन आज तक वो यहाँ के नाम पर विशेष व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। ये बड़ा ही दुखद है। मैं आपको बताऊं कि यह कपिल मुनि का आश्रम है, जहाँ साधना आराधना के क्षेत्र पर कपिल मुनि ने इस धरती को चर्चित किया। गया की भूमि में साधक की कोई कमी नहीं है। आप याद करें कि चैतन्य महाप्रभु को ज्ञान की दीक्षा यही विष्णुपद में मिली, तो जैसे आप पिछले बार देखे थे श्री श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी का भी स्थल यहीं गया में आकाश गंगा है। लोमश मुनि का बराबर पहाड़ है, तो ठीक उसी प्रकार गुरुआ क्षेत्र से दुर्वासा मुनि का नाम है। अत्रि मुनि अत्रि के भूमि में साधना किए थे, तो श्रृंगी ऋषि सिंघी आज गांव उनके नाम से चर्चित है। हम आपको यह बताना चाहेंगे कि कपिल मुनि के बाद यहाँ साधकों की एक लंबी परंपरा रही, जिसमें स्वामी गंभीरनाथ का बड़ा ही परम योगदान है। उन्होंने तकरीबन 22 वर्ष तक यहाँ साधना किया है। स्वामी पूर्णानंद सरस्वती यहाँ 12 वर्ष तक साधना किए, और नए जमाने में लगभग 1912 में यहाँ लंगटागिरी यानी स्वामी 1008, उनका पूरा नाम रत्नगिरी था, जो लंगटा बाबा के नाम से चर्चित थे। उन्होंने इस स्थल को इतना चर्चित बना दिया कि दूर देश से साधक उनसे मिलने आया करते थे। उसी जमाने में स्वामी विवेकानंद जी का भी गया में जब आगमन हुआ था तो वो कपिलधारा आए थे। मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि सुभाष चंद्र बोस की भी चरण कमलों से यह धरती पवित्र हुई है, जो पास में खजुरिया क्षेत्र में अपने अज्ञातवास के क्रम में जब वे आए थे तो ठहरे थे, और कपिलधारा आश्रम में भी उनका आगमन हुआ है। आज यहाँ भले ही दूर देश के साधकों का ही सिर्फ आगमन होता है, आम पर्यटक कम आते हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रकृति के इस रमणीय स्थान में बहुत कुछ है देखने लायक। हम लोग उसे अब देखेंगे। ये जहाँ पे हम खड़े हैं
यह एक महान साधक का स्थान है और चारों तरफ शंकर जी के छोटे छोटे लिंग स्थापित हैं। अब बीच में शक्ति पूज्य भैरव जी का स्थान है। कहा जाता है साधकों को शक्ति और सामर्थ्य इस स्थल पर प्रदान हुआ है और यही कारण है कि यहाँ काफी लंबे दिनों तक इस निर्जन वन क्षेत्र में, अरण्य क्षेत्र में साधक आकर निवास करते थे और साधना आराधना के उपरांत उन्होंने एक स्थान प्राप्त की जिसका भारतीय धर्म जगत में एक महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक बगल में यहाँ पर गणिनाथ जी का मंदिर बना दिया गया है। सामने में ध्यान दिया जाए, यह मंदिर गया में वाणिज्य परिवारों का प्रमुख आराध्य स्थल के रूप में चर्चित है। जहाँ श्रावण के दिनों में हर एक वर्ष एक महापूजा का आयोजन होता है। इस बार लॉकडाउन होने से यह इनका पूजा नहीं हो पाया, लेकिन एक जानकारी की जो मूल बात है कि कपिलधारा के जो प्रमुख देवता हैं, जो कपिलेश्वर महादेव का स्थान है, वो इसी रास्ते से कपिलधारा आश्रम के बाहर में तकरीबन 12-13 समाधि मंदिर है जिसके ऊपर शिवलिंग स्थापित है। यह समाधि उन साधकों का है जिनका जुड़ाव कपिलधारा आश्रम से रहा। मैं आपको इसके पहले ही बताया कि भारत देश की 4 कपिल धाराओं में, कपिल जी के 4 आश्रमों में इसका सर्वाधिक मान है, जो लगातार अहर्निश समय के साथ पर आबाद रहा और यहाँ साधकों की एक लंबी परंपरा बनी रही। उसी में एक थे पटियाला के महाराज लंगटा बाबा, जिनका मूल नाम था स्वामी रतनगिरी जी। उन्होंने प्रयाग में साधना के उपरांत इस स्थल के बारे में जब जानकारी पाई तो यहाँ आकर उन्होंने लगभग 12 साल तक यहाँ तपस्या किया है। उन्हीं का यह समाधि है। यहाँ जिन जिन साधकों की समाधि बनी है उसमें तोतापुरी महाराज, स्वामी शंकराचंद्र जी, स्वामी सत्यानंद जी, स्वामी गिरधेश्वरानंद जी, स्वामी अष्टावक्रानंद जी, ये सब की यहाँ समाधि है और इन समाधियों का यहाँ दर्शन किया जाए। नए जमाने में यह स्थल 1880 में तब चर्चित हुआ जब यहाँ स्वामी गंभीरानाथ जी का आगमन हुआ। उन्होंने अपनी चमत्कारी शक्ति से न संपूर्ण गयावासियों को वरन बाहर के यात्रियों को भी चमत्कृत किया। यही कारण है कि उनकी यह साधना स्थली खूब चर्चित हुई। वर्ष 1892 में एक गयापाल जी का नाम आता है, बेनी माधव जी बारीक, जिन्होंने यहाँ का थोड़ा उद्धार करवाया था। बाद के समय में गया के उद्योगपतियों ने भी यहाँ पर काफ़ी कुछ काम किया। डालमिया परिवार के द्वारा भी यहाँ के उद्धार में कुछ कार्य किए गए, लेकिन आज यहाँ की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मैं इस YouTube के माध्यम से आप सबों से कहना चाहता हूँ कि गया का यह साधना स्थल
जो वैदिक कालीन है इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। यहाँ के नव उद्धार के लिए कुछ नए संकल्प, नया कार्य होना चाहिए। कपिलधारा का यह प्राचीन कूप वैदिक कालीन है और स्वीकार किया जाता है कि इस कूप का नव श्रृंगार माता अहिल्याबाई के जमाने में जब विष्णुपद का नवोद्धार हो रहा था, उन्हीं के करिंदों ने इसे करवाया था। तब भी कपिलधारा आश्रम यह 2 तल्ले भवन के रूप में विराजमान था, जिसका शिखर भाग बड़ा ही आकर्षक है। आप सामने में इसे देख सकते हैं। कपिलधारा आश्रम के ठीक दाहिनी ओर यह खजुरिया पर्वतीय क्षेत्र है, जो पिकनिक स्पॉट के रूप में न सिर्फ गया वरन आसपास के क्षेत्रों में बड़ा ही प्रसिद्ध है। यहाँ श्रावण भादों के दिन लोग पर्वतीय सैल के नाम पर आते हैं। आकर यहीं की पानी से लोग भोजन बनाते हैं, उसका आनंद लेते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँ कि इसी के ठीक बगल में, इसी कुंड के पास एक बगल में कूप है, जहाँ सुभाष चंद्र बोस जी का आगमन अपने जमाने में यहाँ अज्ञातवास के रूप में हुआ था। यहीं से वो भागकर गोमो गए थे और तब वो फिर कोलकाता गए थे। कहने का अर्थ यह भी एक ऐतिहासिक स्थल है। और मैं आपको बताऊं कि खजुरिया तीर्थ से जुड़ाव कपिलधारा का भी रहा। इस तरह कपिलधारा पहले रुक्मिणी और बाद में खजुरिया और बीच में कपिलधारा का तीर्थ। मैं डॉक्टर राकेश कुमार सिन्हा रवि और साथ में छायांकन अशोक कुमार सिन्हा।